Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is The Muslim Dynasties 1 from your book We Learn SST class 6 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. The Muslim Dynasties 1. मोहम्मद बिन कासिम के बाद बहुत अरसे तक मुस्लिम्स इन्वेंशन के लिए सब कॉन्टिनेंट में कोई नहीं आया। 300 साल गुजर गए, 10 सेंचुरी आ गई जब तुर्कीज़ ने अपना रास्ता यहाँ सब कॉन्टिनेंट में बनाया, खैबर पास के थ्रू जो नॉर्थ वेस्ट में है। महमूद गजनी के रूलर बन गए, बादशाह बन गए, जो अफ़गानिस्तान का इलाका था जब वो 27 साल के थे। वो पहले रूलर थे जिनको सुल्तान का टाइटल मिला गया, जिसका मतलब स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। उन्होंने वहाँ पर बहुत ही बड़ी आर्मी बनाई अपनी और सेंट्रल एशिया, इंडिया, पर्शिया और अफ़गानिस्तान पे उन्होंने हुकूमत की। वो बहुत ही ग्रेट जनरल थे। उन्होंने मुस्लिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया। उन्होंने सिल्क रूट बनाया, चाइना से लिंक रूट बनाया वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ। उन्होंने बहुत सारे रूट्स बनाए। उनकी जो हुकूमत थी उनको कहा जाता था गजनविद डायनेस्टी। उनका फोकस और उनके अटेंशन हिंदू राजास को हराने का था, जो कि गजनवी पर हमला करना चाहते थे। इंडिया में उन्होंने 17 बार हमला किया और अलग अलग जगहों पर उन्होंने हमला किया। उनका फोकस वहाँ की मारोदारत, उनकी फर्टाइल ज़मीन जो ज़रख़ीज़ ज़मीन थी उन पर कब्ज़ा करना था। इस्लाम यहाँ के एरियाज़ पर बहुत ही ज़्यादा फैल गया था। यहाँ सूफ़ी सेंट्स रहने लग गए, उनकी फैमिलीज रहने लग गई। यहाँ पर इस्लाम बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था। सुल्तान महमूद जो थे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ सोमनाथ का मंदिर वहाँ पर तोड़ दिया था, जहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थीं इनकी मेटल से बनी हुई। सारी मूर्तियों को उन्होंने 2 बड़े बड़े मैग्नेट से उनकी मूर्तियाँ तोड़ दी। ये विक्ट्री हिंदू राजास में बहुत ही ज़्यादा फैल गई थी। सुल्तान महमूद जो थे वो गजनवी के एक ब्यूटीफुल सिटी से थे, जिनके रोड बहुत अच्छे बने हुए थे, लाइब्रेरीज़, म्यूज़ियम, पार्क्स, बहुत सारी मस्जिद और मंदिर बने हुए थे। वहाँ बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिनको बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त और अप्रिसिएशन दी जाती थी। वहाँ लिटरेचर और म्यूज़िक का भी आर्ट सिखाया जाता था। वहाँ के फेमस मुस्लिम फिजिशियंस, फ़िलासफ़र, एस्ट्रोनॉमर्स, हिस्टोरियंस अल-बैरूनी, द ग्रेट पर्शियन पोइट अल-फ़िरदौसी भी यहाँ के ही थे। महमूद गजनवी जो थे वो मलेरिया में उनकी डेथ हो गई थी, गजनी में ही, एट द एज ऑफ 59। गौरी डायनेस्टी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो कि गौरी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। गजनवी डायनेस्टी के बाद इन्होंने फ़तह हासिल की। 150 साल बाद उनकी महमूद गजनवी की डेथ के बाद इन्होंने यहाँ इंडिया फ़तह किया और यहाँ हुकूमत करने लग गए। ये गौर के इलाके से आए थे, जो अफ़गानिस्तान का एक इलाका था। अफ़गानिस्तान में शहाबुद्दीन गौरी ने बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस लगाए हुए थे लोगों में, जो कि इनकी अनपॉपुलरेशन की बायस बना, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये अनपॉपुलर हो गए थे। इन्होंने नई सोर्स ऑफ वेल्थ ढूंढना शुरू की, यानी नया इनकम का इन्होंने ज़रिया ढूंढना शुरू कर दिया। इनकी अटेंशन जो थी वो पे लोकल लोग और पर टैक्स लगाने पर पहुँची, जिससे लोग इनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए। फिर इन्होंने इंडिया फ़तह किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर और बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेबर रीजन था इनके यहाँ। शहाबुद्दीन यहाँ की सारी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाह रहे थे, नॉर्थन इंडिया की तरफ कब्ज़ा करना चाह रहे थे, लेकिन राजपूत के लीडर पृथ्वीराज चौहान से ये हार गए बैटल ऑफ टेरेन में। उसके बाद ये 1 साल बाद आए और इन्होंने पृथ्वीराज को हरा दिया। शहाबुद्दीन गौरी ने बहुत सक्सेस हासिल कर दी थी नॉर्दर्न एरियाज़ की साइड, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे, लेकिन उनका कोई वारिस नहीं था। इसलिए उनका जो एम्पायर था, उनकी हुकूमत जो थी वो सारी उनके ग़ुलामों में डिवाइडेड हो गई। उनका सबसे लॉयल और जो अच्छा ग़ुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो यहाँ पर सुल्तान बन गया। होप यू एंजॉयड एंड लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज़ टॉपिक वी हैव प्रेजेंटेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ KitKan Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project. Marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions.
Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.